अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, सज्जनों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नई मेडिसिन का रिव्यू करेंगे और उस मेडिसिन का नाम है फेक्सिट। फेक्सिट का जो फार्मूला है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो है फेक्सोफेनाडाइन हाइड्रोक्लोराइड। बेसिकली फेक्सोफेनाडाइन एक एंटी हिस्टामिनिक और एक एंटी एलर्जिक प्रोडक्ट है, यानी कि एलर्जी की भी है और एंटी हिस्टामाइन प्रोडक्ट है। फेक्सिट के बारे में डिस्कस पहले से पहले बता दूं कि ये गेट्स फार्मास्यूटिकल की एक प्रोडक्ट है और बहुत ही वेल नोन और बहुत ही चलने वाली एक मेडिसिन है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, किन किन सिम्टम्स में फेक्सोफेनाडाइन या फेक्सिट को डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। सबसे पहले नेज़ल डिकंजेशन या नेज़ल एलर्जी, यानी जब नाक बंद हो जाए, नाक किसी वजह से भी बंद हो, ज़ुकाम की वजह से बंद हो या खुश्क नाक बंद हो, या नाक में किसी किस्म की कोई इरिटेशन हो, यानी कि उसमें ख़ारिश वगैरह महसूस होती हो या खुजली वगैरह हो, उसके लिए भी डॉक्टर्स फेक्सिट को रिकमेंड करते हैं। उसके अलावा गले की एलर्जी में, जब गले का इन्फेक्शन होता है, बाद साथ गले में कुछ एलर्जी भी होती है, वहाँ पर भी डॉक्टर्स फेक्सिट को रिकमेंड करते हैं। आँखों की एलर्जी में भी डॉक्टर्स को रिकमेंड करते हैं, जैसे कि आँखों से पानी बहना या आँखों में किसी किस्म की मतलब जलन वगैरह महसूस होती हो या कोई भी एलर्जी हो आँखों की। स्किन एलर्जी में भी बहुत इसका अच्छा रोल है, जैसे स्किन में कोई रैश पड़ जाए, खुजली हो जाए या कोई कीड़ा मकोड़ा काट ले, उसमें भी इस्तेमाल की जाती है। पोलन एलर्जी, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, ख़ासकर रावलपिंडी इस्लामाबाद में इसका पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो पोलन एलर्जी में बहुत इसके ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं। बेसिकली एक एंटी हिस्टामिन प्रोडक्ट है और ये उसको इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से मरीज़ को काफ़ी रिलीफ मिलता है। डोज़ के हवाले से बात करते हैं। नॉर्मली डॉक्टर्स इसको दिन में एक दफ़ा, लेकिन कुछ केसेस में सुबह शाम भी रिकमेंड किया जाता है। शदीद एलर्जी तो सुबह शाम भी डॉक्टर्स इसको इस्तेमाल करवाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके काउंटर इंडिकेशन, यानी कौन सी अलामात में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसमें अगर प्रेगनेंसी वगैरह हो, उसके अलावा अगर कोई हार्ट का पेशेंट हो, या जो इस साल्ट से पेशेंट एलर्जिक हो, मत यूज़ करें। साइड इफ़ेक्ट्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इसमें पेशेंट को बाद दफ़ा नोज़िया या वॉमिटिंग, यानी कि मतली होती है, दिल घबराता है या उल्टी वगैरह महसूस हो, उसमें भी मत यूज़ करनी चाहिए। बाद दफ़ा इससे सर चकराता है, यानी वर्टिगो के पेशेंट्स को भी होता है। एक ख़ास बात का ख्याल रखें कि जो लोग ड्राइविंग करते हैं या कोई हैवी मशीनरी पे काम करते हैं, वो उसको सोच समझ के लें कि बाद दफ़ा से ग़ुनूदगी आ सकती है। तो एलर्जी को कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, बल्कि अराउंड द ग्लोब, पाकिस्तान, हमारे जो दाएँ बाएँ हमसाया ममालिक हैं, इंडिया हो गया, हर जगह पर एलर्जी का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। तो हमें एंटी एलर्जिक्स साथ साथ यूज़ करनी पड़ती हैं। हमें चाहिए अपने माहौल को भी साफ़ रखें, ताकि हमारा अद्वियात पे डिपेंडेंट कम से कम हो सके। हमेशा की तरह एक अच्छी बात, तमाम अद्वियात बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तमाम अद्वियात डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक ही इस्तेमाल की जाएं। हमारा मकसद आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक बुनियादी सा दवाई का जायज़ा पेश करना है। आपसे इल्तमास है कि आप हमारा हौसला अफजाई कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को लाजमी पुश करें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।